आजकल मैं स्ट्रोक वार्ड में काम कर रहा हूँ। स्ट्रोक वार्ड बेसिकली जो फालज वाले लोग होते हैं, जिनको फालज हो जाता है, तो वो लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए फालज होता क्या है और क्यों होता है ये, और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले फालज कहते किसे हैं? फालज कहते हैं जब भी जिस्म का कोई एक हिस्सा काम करने से जाता रहे, कमज़ोर हो जाए किसी भी वजह से, तो उसे हम कहते हैं ये फालज हो गया, पैरालिसिस हो गई है, ठीक है, मफलूज हो गया वो हिस्सा। अब किस वजह से वो मफलूज हुआ है, जो मेन कॉज होती है जिसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक मतलब दिमाग में खून की जो नालियाँ होती हैं उनके फट जाने की वजह से, या उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो बंद हो जाती हैं, और दिमाग के किसी हिस्से को, जिस हिस्से को वो खून की नाली सप्लाई कर रही होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, उसको खून नहीं पहुंचता। जब खून नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेगा ठीक तरह से। जब वो काम नहीं करेगा ठीक तरह से तो ऑटोमेटिकली उस हिस्से को, जिस हिस्से को वो दिमाग का हिस्सा कंट्रोल कर रहा था, वो कमज़ोर हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन है, इंसान का दिमाग, उसके आसान अल्फाज में उसके दो हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और दूसरी राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड है, दिमाग की जो लेफ़्ट साइड है, वो कंट्रोल करती है राइट साइड ऑफ द बॉडी को। जो दायां बाजू है और दाईं टांग है, इसको कंट्रोल करती है लेफ़्ट साइड, बाईं साइड ब्रेन की। और जो दायां हिस्सा है दिमाग का, वो लेफ़्ट साइड को, बाईं साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी बंदे को फालज हुआ है और उसका उसका बायां बाजू या बाईं टांग काम करना छोड़ गई है, तो इसका मतलब मसला किस हिस्से में हुआ? दिमाग के राइट साइड में। दिमाग की राइट साइड, अगर वहाँ पे कोई ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ब्लड वेसल जो है, खून की नाली बंद हो जाती है किसी वजह से, तो दिमाग के उस हिस्से को खून नहीं पहुँचेगा। जब खून नहीं पहुँचेगा तो वो काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, बाएं साइड को, बाएं साइड भी काम नहीं करेगी। इसी को फालज कहते हैं। अब दो मेन फालज की इकसाम है। एक में खून की नाली बंद हो जाती है, खून पहुंचता नहीं है दिमाग तक, और दूसरे में खून की नाली फट जाती है। जब खून की नाली फट जाती है, खून की नस फट जाती है दिमाग में, तो उसकी वजह से भी खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। जो पुराना खून होता है, जब वो फटी वो नाली, तो वहीं पे वो जमा हो जाता है, उसकी वजह से पूरे दिमाग में या उस पर्टिकुलर एरिया में सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से फालज हो जाता है। तो ये दो इकसाम होती हैं, एक खून की नस फट जाने की वजह से, और दूसरा खून की नाली बंद हो जाने की वजह से। अब इन दोनों के इलाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन मरीज़ की जो रिकवरी होती है, रिकवर हो जाता है बंदा स्ट्रोक के बाद, फालज के बाद, अगर उसकी प्रॉपर केयर की जाए, मरीज़ की सही तरह से देखभाल की जाए, तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% तक रिकवर हो जाता है बंदा। 90% उसके जो फंक्शंस होते हैं, अगर बायां बाजू और बाईं टांग कमज़ोर हो गई है तो 90% तक वो रिकवर हो जाता है। बाज़ लोग 100% रिकवरी ले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनमें रिकवरी बहुत स्लो होती है और बहुत मुकम्मल तौर पे नहीं होती। उसकी वजह मल्टीफैक्टोरियल है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वैसे ही वो बंदा बहुत कमज़ोर हो, या उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो उसकी वजह से भी रिकवरी फुल नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं कॉजेज़ की तरफ। वजह क्या होती है, फालज होता क्यों है? नंबर वन कॉज ऑफ स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक होता है, फालज होता है। नंबर वन लीडिंग कॉज है ये फालज की। जिस भी बंदे को फालज होगा उसमें लाइकली 90% चांस है उसमें ब्लड प्रेशर का मसला होगा। अदरवाइज़, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इंजरी की वजह से, कोई सर पे चोट लगी है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग मेनली जो है वो होती है। बाज़ औक़ात दिल की धड़कन ठीक नहीं होती, प्रॉपर तरीके से खून वो पंप नहीं कर रहा होता, तो वो टर्बुलेंस बन जाती है। वो खून की जो रवानी है उसमें जब डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से भी क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जम जाता है खून, लोथड़े बन जाते हैं। और वो जो छोटे छोटे लोथड़े होते हैं, वो अगर खून की नाली जो दिमाग को सप्लाई कर रही है वहाँ पे जाके अटक जाए तो फिर भी फालज हो सकता है। लेकिन बहुत कम होते हैं ये केसेस। मेन जो कॉज है वो ब्लड प्रेशर है। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो फालज का मसला नहीं होगा। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो
वक्ती तौर पे आप बर्दाश्त कर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक होता है बंदे को, और आहिस्ता आहिस्ता वो हेडेक भी बेरेबल होना शुरू हो जाता है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं उसको, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये फिर एक ही दफ़ा अपने आप को ज़ाहिर करता है और वो फालज की फॉर्म में ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर गुर्दों को भी डैमेज कर देता है, दिल की जो नालियाँ होती हैं उनको भी डैमेज करता है, फेफड़ों को भी बाज़ औक़ात डैमेज कर देता है। लेकिन जो मेन असर होता है वो इसका दिमाग के ऊपर, फालज का अटैक कर सकता है ये, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से फालज हो सकता है, आँखें भी ख़राब हो सकती हैं, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, दिल की नालियाँ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। दिल का अटैक उन लोगों में जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनमें दिल का अटैक, हार्ट अटैक जो है वो भी काफ़ी कॉमन होता है। तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप लोग उसको देखें, ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती हैं और किन चीज़ों से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। उस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।